गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पाठ बेटा मियां नसीरुद्दीन, लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैसेज। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ये पैसेज। वक्त से मिला लेते खूब पर किसी मिलाते जनाब आप वक्त से, मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। मियाँ नसीरुद्दीन बड़े ही अपने काम करने की नानबाई की कला में निपुण थे और उन्होंने बात करने का भी अंदाज़ बड़ा ही अच्छा था। बड़े ही मतलब उस बात करने की कला में भी कुशल थे। वो 70 वर्ष के हो चुके थे। उनकी आयु का प्रभाव उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा गया था। और लेखिका के अनुसार तो जैसे वो प्रश्न पूछ रही हैं, लेखिका को मियाँ नसीरुद्दीन बड़े बातूनी और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग लगे और उनका व्यक्तित्व साधारण था, लेकिन फिर भी वो व्यक्तित्व के धनी थे। उनके स्वभाव में जैसे उन्होंने बातें की, प्रश्न पूछा, उत्तर दिया मियाँ नसीरुद्दीन ने, तो उनके स्वभाव में स्नेह कम, रुखाई अधिक दिखाई दी। और वे सदा काम में लगे रहते थे और दूसरों का कभी शोषण करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अपने वो काम करने की कला में निपुण हैं और अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करना तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। देखिए क्या बताया कि वक्त से वक्त मिला लेते खूब। क्या बताया, लेखिका ने कहा कि अगर आप किसी जिन्होंने आपके जो बुजुर्गों ने बावर्ची खाने में काम किया जिस राजे के, तो उसका नाम बता देते। लेखिका ने पूछा कि आपके जो वालिद हैं किस बादशाह सलामत के यहाँ बावर्ची खाने में काम करते थे, तो मियाँ जी ने कहा कि जहाँ पनाह जो बादशाह हैं, राजा हैं, बादशाह सलामत के यहाँ और किसके, यानी कि राजा के बादशाह के यहाँ काम करते थे और किसके करते थे। वक्त से वक्त को किसने मिलाया? मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा, वक्त से वक्त को मिलाते आपने कभी देखा? किसने मिलाया आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? फिर भी अच्छा, आप पूछना ही चाहते हैं तो बताइए आप किसका नाम पूछना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह के का ही ना। उन्होंने क्या कहा मियाँ नसीरुद्दीन ने, आप दिल्ली के राजा का नाम पूछना चाहते हो ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ने। उन्होंने बताया कि उनका नाम कौन नहीं जानता। मियाँ जी ने कहा, जहाँ पनाह बादशाह सलामत के नाम कौन नहीं जानता और उनके यहाँ सब जानते हैं। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ने। कौन से बहादुर जफर की? लेखिका ने फिर कहा, कौन सा बादशाह? बहादुर जफर की? बहादुर जफर या कोई और? मियाँ ने खींच कर कहा। मियाँ ने फिर खींच कर, झीक कर कहा, फिर उल्ट पलट के वही बात। फिर उन्होंने कहा कि आप बार बार उसी बात को पूछ रहे हैं, आप बार बार उन्हीं बातों को उल्टा सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं। लिख लीजिए बस यही, आप मान लीजिए या लिख लीजिए बस यही ना। मैंने बोल दिया कि दिल्ली के बादशाह हैं या जहाँ पनाह बादशाह सलामत के यहाँ काम किया। आप और क्या पूछना चाहती हैं? लिख लीजिए बस वही ना। जानना चाहते हैं कि दिल्ली के बादशाह का ही ना। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि आपके कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है। फिर उन्होंने खींच कर कहा कि लिख लीजिए, आप बड़े उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं, बस लिख लीजिए वही ना, जहाँ पनाह बादशाह हैं। आप बड़े उन बादशाह के वहाँ रुका चिट्ठी भेजना है। क्या आपको वहाँ चिट्ठी पत्र भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। जैसे डाक खाने वालों के लिए जहाँ में चिट्ठी रुका भेजना होता है उनका सही पता लिखना होता है। क्या आपने वहाँ चिट्ठी पत्र भेजना है? तो आप इतने उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार। क्या आपने वहाँ पत्र भेजना है या डाक खाने वाले के पास जाना है आपने सही पता भेजने के लिए? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगरों से बोले, अरे ओ बिबन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। उन्होंने हमारी तरफ बड़े गुस्से से देखते हुए पाया, तिरछी नज़रों से, और अपने कारीगरों से जो उनके शिष्य हैं, उनके पास काम करने वाले हैं, उनसे बोले, अरे ओ बिबन मियाँ, भट्टी सुलगा लो, काम से निपटे। यानी कि भट्टी सुलगाओ, अपना जो काम कर रहे हैं उनसे निपटे। बिबन मियाँ जो उनके कारीगर हैं उनका नाम है। अरे बिबन मियाँ कौन है साहिब? फिर लेखिका ने पूछा कि ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब, जो आप बब्बन मियाँ बोल रही हो? भट्टी सुलगा लो,
काम से निपटे ये बब्बन मियाँ कौन है? तो लेखिका ने पूछा कि ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो। मियाँ ने फिर रुखाई से बड़े ही रूखे स्वभाव से बोला, जैसे उनकी बात को काट दिया हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? क्या बताया? अपने ही कारीगर ना, और कौन होंगे? किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी सरगीदी करते हैं। क्या बताया? सरगीदी शिष्य। उन्होंने बताया कि जैसे उन 70 के हो चुके थे, उनके चेहरे पर जो अंधड़ सा जो उन्होंने छाप दिखाई दी कि वो थक चुके थे बातों के जवाब देते देते। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने उनकी बातों को काटते हुए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने मजबून यानी कि इस विषय को छोड़ते हुए उनके चेहरे पर अंधड़ सा सार दिखाई देते हुए लेखिका ने उस बात को काटते हुए कहा कि ये कारीगर आपके शिष्य ही होंगे। उन्होंने क्या कहा? ये जो कारीगर हैं आपसे काम सीख रहे हैं या आप इनका वेतन देना चाहते हो? ये हम नेक्स्ट पैसेज में करेंगे बेटा, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पैसेज में इसका जिक्र करेंगे। बस हम यहीं तक करेंगे। धन्यवाद।